तो स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड क्लास रीजनिंग की। जो मैंने आपको बोला था कि मैं रीजनिंग को भी स्टार्ट करूंगा, जीके जीएस दोनों सेक्शन हम लोग लेके साथ में चलेंगे। तो सभी एग्जामिनेशन जो भी अपकमिंग ग्रुप डी, एनटीपीसी, CPT2, CHSL, MTS है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को मैं इस पर्टिकुलर सेशन में कराने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2018 को सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न लगाइए अपने से, अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी लगा सकते हैं। एंड सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो मिस एक भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, पूरा लगाइए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर बनता है आपसे। देखिए फ्यूचर का दे के पास्ट का पूछ रहा है ना, 2018 का दे के 2010 का पूछ रहा है। ऐसे सिचुएशन, ऐसा जो कंडीशन बने तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप सॉल्व करते थे उसी तरह करिए और उसके बाद माइनस कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर। जैसे कैसे? जैसे देखिए हम ये शुरू करते हैं 2010 से, 2010, इसके बाद आपका 2011, फिर आपका 2012, फिर आपका 2013, फिर आपका 2014, फिर आपका 2015, फिर आपका 2016 और 2017 और 2018। ठीक है, अब देखिए 2010 से शुरू होकर 2018 तक हमको ट्रैवल करना है। देखिए 2010 एक नॉर्मल ईयर है, इसमें एक रिमाइंडर होता है, 11 में भी एक रिमाइंडर होता है, 12 लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 रिमाइंडर होता है। नॉर्मल ईयर में देखिए 1 होता है, 13 में भी 1 होगा, 14 में भी 1 होगा, 15 में भी 1 होगा, 16, 4 चौका 16 पूरी देर चला जा रहा है, मतलब 2 होगा। अब 17 देखिए यहाँ पे 1 होगा। अब हम 2018 को काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जिस भी महीने में फरवरी नहीं आता है हम उस महीने को नॉर्मल ईयर या लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि 1 जनवरी को ही ये खत्म हो जा रहा है। अब ये अगर आपने कैलेंडर सॉल्व किया होगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन लगते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इन सभी को ऑड को काउंट कर लीजिए। अब आपको लग रहा है कि सर 1 कैसे आया? जिसको पता है उसको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है, 365 में जब आप 7 का भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 1 बचा, 7 दूनी के 14, देखिए 14, 15, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। 365 जो होता है नॉर्मल ईयर होता है, और जो लीप ईयर होता है वो 366 का होता है। 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, और देखिए 16 बचा, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर यहाँ पे +2 बचेगा। इसीलिए देखिए 12 वाले मैंने 2 लिखा हुआ है और आपका 16 वाले मैंने 2 लिखा हुआ है, क्योंकि वो लीप ईयर है। और लीप ईयर जो चेंज होता है वो फरवरी में ही होता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला जिस भी साल में फरवरी नहीं आएगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नहीं लीप ईयर करेंगे। ठीक है, अब गिन लेते हैं इसको कितना हुआ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे आपका हो गया +10। अभी भी ये 7 से ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है ये 7 से कम होना चाहिए। हमेशा याद रखिए 7 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए ये। तो 7 से भाग दे लीजिए, तो 7 से भाग देंगे, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसी रिमाइंडर को आप जोड़ दीजिए किसमें? जो वहाँ पे जो कि दिवस दिया हुआ है, तो सोमवार दिया हुआ है यहाँ पे, तो सोमवार में, लेकिन सॉरी ये रिमाइंडर प्लस है। देखिए क्वेश्चन विपरीत है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जब आपका पास्ट दे के फ्यूचर पूछे। जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, आपका 2024 का पूछे तब आप प्लस करेंगे, लेकिन अब 2024 का देके 2022 पूछे तब आप माइनस करेंगे। तो सोमवार से आप 3 माइनस कर लीजिए, मतलब रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। देखिए आपका कैलेंडर से कोई क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इसी टाइप से बनते हैं, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं इसको, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से सारी चीज़ें बनती हैं, तो आपका एक तरीके से प्रोत्साहन चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो आपको क्लासेस डेली बेसिस पे जो मिल रही हैं उनका नोटिफिकेशन मिलेगा, और ये आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। तो निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि 2 अल्फ़ाबेट दिख रहा है और एक आपका सिंबल दिख रहा है ना, आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग अल्फ़ाबेट को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बी है पहला वाला, फिर आपका डी है दूसरा वाला, फिर आपका एफ है, तो यह क्या हो सकता है? देखिए बी, इसके बाद आपका डी, इसके बाद आपका एफ। मैंने आपको हमेशा बताया कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे कि बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 4, ABCD, EF 6। मतलब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है इससे हम कि ये +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। इसका मतलब DEFGH, अगला जो होगा 8 होगा H। तो यहाँ पे देखिए क्या किसी ऑप्शन में H है, पहले वाले में नहीं है, गलत हो जाएगा। सी वाले में भी नहीं, गलत है। या तो बी होगा या तो डी होगा। देखिए दोनों में से एक कोई हो सकता है, दो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब एक और अल्फ़ाबेट है उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो आप इससे भी देख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका 25 है, ये आपका 23 है, ये आपका 21 है, मतलब ये 2 घटते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और घटा देंगे तो 19 मिलेगा। तो 19 किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए इस वाले H के साथ 19 इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बस इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे उन सभी को सॉल्व करवा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको उस दिन बताया था एनडीयू CBT 2 वाले वीडियो में कि मैं एक रीजनिंग और एक जीके जीएस का सेक्शन कवर करूंगा जो मैक्सिमम मार्क लाते हैं। CBT 2 में भैया 50 नंबर का जीके जीएस है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे, और रीजनिंग 35 नंबर का आता है CBT 2 में। ये दोनों मैं लेकर चल रहा हूँ। मैथ के एक टीचर से बात हो रही है, जल्दी से अगर वो आ जाते हैं तो मैथ को भी मैं चालू करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए आपका सिलोगिज्म से है, और सिलोगिज्म से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, आसान होता है। कॉन्सेप्ट वाले भी वीडियोस में बना दूंगा, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। कथन कह रहा है दोस्तों कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। तो वेन डायग्राम अगर हम बनाएं, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा पंखुड़ियाँ, ये सभी की सभी पंखुड़ियाँ दोस्तों क्या हो जाएंगी, ये देखिए हो गए आपके फूल। इस तरीके से वेन डायग्राम बन गया। दूसरा कह रहा है सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं ना। अब यहाँ पे देखिए सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं और सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं और सभी पीले फूल भी हैं। मतलब हम एक और इसके छोटा सा इसमें बना दें और ये हो जाएगा आपका पीले। देखिए मैंने छोटा बना दिया है, बीच वाला पीले है। मैंने बीच में क्यों बनाया, क्योंकि लास्ट वाले में कह रहा है कि जो सभी पीले हैं वो भी फूल हैं। तो सबसे पहले आपका पंखुड़िया हो जाएगा, फिर पीले हो जाएगा, फिर आपका फूल हो जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी फूल पीले हैं। देखिए सभी के सभी फूल पीले हैं क्या, नहीं। यहाँ पे याद रखिए सभी के सभी पीले जरूर फूल हैं, लेकिन इसका उल्टा बात बोल रहा है, दैट्स वाई पहला गलत हो गया। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, फिर गलत बात बोल रहा है। देखिए सभी पंखुड़ियाँ, देखिए क्या क्या लिखा है, सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, क्योंकि ये भी गलत हो गया, दोनों रॉन्ग हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए है क्या, कोई निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकल रहा है, न तो निष्कर्ष न तो, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो कि डी, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण नहीं करता है। और भी मैंने सिलॉक के क्वेश्चन लिए हैं तो उससे भी आपको समझ में आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, अगेन देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है जो कि क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। क्वेश्चन दोस्तों है आपका 5i 7j 11l 17o, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 2 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 17, अच्छा 17 आ गया। मतलब ये क्या चल रहा है, मेरे हिसाब से ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। देखिए एक पहले सीरीज को ख़त्म कर देते हैं, एक ही से हमको लगता है आंसर भी आ जाएगा। देखिए 5 है, 7 है, 11 है और 17 है। इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, इन 7 4 11 है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस हो गया, 6 का डिफरेंस हो गया। मतलब 2 4 6, तो इसका मतलब 8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 8 और जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 25 चाहिए हमको। पहले वाले में नहीं है और दूसरे वाले में नहीं है, इन दोनों में है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए आई जे, पहले देखिए आई जे मतलब +1 हुआ, आई से आपका जे हुआ +1, फिर जे के छोड़ के एल हो गया, मतलब इसमें +1 हुआ, इसमें +2 हुआ, फिर आई जे के एल एम, देखिए एल एम एन ओ छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब +2 +3 हो गया यहाँ पे, तब जाके आपका देखिए ओ आ गया। तो जाहिर सी बात है आप +4 कर दीजिए, ओ में आप +4 करेंगे तो ओ पी क्यू आर और एस मिल जाएगा। तो एस देखिए कि आपका 25 के साथ एस किस में है, 25 का एस साथ देखिए यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में है, और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाए तो स्वान का जो अंतिम अंक होगा वो क्या होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक्स को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए आपका पाइप है, PIPE है ना, तो पाइप है यहाँ पे, तो पाइप का जो प्लेस पी का प्लेस वैल्यू है क्या है, EJOT याद कर लीजिए, EJOTY। ई आपका 5 नंबर पे है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ये 10 नंबर पे है, ये 15 नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है, और वाई आपका 25 नंबर पे है। इस हिसाब से पी देखिए MNO के बाद पी आता है, देखिए O 15 पे है तो ये 16 पे हो जाएगा। इस तरह आई देखिए जे मतलब 10 नंबर पे है, तो इसके पहले आई है, मतलब आई 9 नंबर पे हो जाएगा। पी फिर 16 नंबर पे है, और ई देखिए आपका 5 नंबर पे, क्या यही लिखा है, देखिए यही लिखा है 16 9 165, देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम स्वान का भी निकाल सकते हैं, SWAN। तो यहाँ पे देखिए टी का होता है आपका 20, देखिए यहाँ पे 20 मैंने लिखा है, इजोटी वाले में 5 10 15 20 25, तो एस के बाद टी आता है, मतलब एस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमको इससे मतलब नहीं है, हमको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, तो हम डायरेक्ट अंतिम देखते हैं, अंतिम अंक क्या होगा। एम का दोस्तों क्या होता है 13, एन का क्या होता है 14, और ओ का क्या होता है MNO 15 होता है, तो इसके पहले 14 है, तो एन का कितना हो जाएगा 14, और 14 का हमको आखिरी अंक ही बताना था दोस्तों, तो हमको आखिरी अंक मतलब 4 हो जाएगा।
तो क्वेश्चन को समझिए, पूरा टाइम नुकसान करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आपकी, कौन सा वेन और एक जो कि निम्नलिखित के बीच में सही जो कि ढंग दर्शाता है, जैसे वेल है, जहाज है, महासागर है, इन तीनों में क्या होगा, किस प्रकार से होगा। देखिए ए बी सी डी 4 प्रकार के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात दोस्तों, जो महासागर है इसमें आपका वेल भी चलता है और आपका जहाज भी चलता है, यही होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाला ही ऑप्शन हमको लग रहा है कि ये सबसे सूटेबल आंसर है। अब देखिए मान लीजिए महासागर को अलग कर दिए, वेल जहाज को एक कर दिए, पॉसिबल नहीं है। या फिर कर लीजिए कि वेल को एक साइड कर लीजिए, जहाज महासागर को, तभी भी पॉसिबल नहीं, तो ये भी नहीं है। अलग अलग तीनों है ही नहीं, क्योंकि महासागर का संबंध दोनों से है और थोड़ा थोड़ा तो हो ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक क्वेश्चन सही हो गया। और इस तरीके के वेन डायग्राम वाले प्रश्न निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए ये है CDFI ना, तो इसमें देखिए CDFI, और मैंने फिर से बोला कि आपको प्लेस वैल्यू पता रहेगी तो आप तेज लगाएंगे। जैसे इसका प्लेस वैल्यू 3 है, डी का कितना है 4 है, EF का 6 हो गया आपका, आई का हो गया आपका 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 1 का है पहले, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, तो जाहिर सी बात है 9 4 13 नंबर पे जो होगा वही होगा। तो 13 नंबर पे यहाँ पे कौन है, 13 नंबर पे M है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इससे आपको बार बार अल्फ़ाबेटिकल को गिनना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसी तरह लगा लेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि कथन के हिसाब से कुछ धातुएं लोहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला वेन डायग्राम बना दिया, कुछ लोहा भारी है और इसका कुछ हिस्सा जो है हल्का सा भारी भी है, ये कहना चाह रहा है। निष्कर्ष कर रहा है सभी लोहे धातुएं हैं। क्या सभी के सभी लोहे धातुएं नहीं, कुछ हैं, तो सभी हम कहाँ बोलेंगे, दैट्स वाई गलत हो जाएगा। सभी भारी धातुएं हैं, क्या सभी के सभी भारी धातु, इन दोनों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है वेन डायग्राम से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि क्या जो कि एलिमेंट सेम है, क्या सेम नहीं है, नहीं, अगर दोनों गलत हैं सेम हो जाते तो आइदर वाला केस लग जाता है, लेकिन दोनों गलत हो गए तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में आपका अजप्शन का भी क्वेश्चन आता है, ये उसी का क्वेश्चन। देखिए क्या है, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे अपने तर्क का इस्तेमाल करना है। कथन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों हर चमकती हुई चीज़ जो है, वस्तु है जो सोना नहीं होती है, सही बात भी बोल रहा है। इससे से रिलेटेड क्या तर्क से, उसी से रिलेटेड तार्किक रूप से क्या ऑप्शन मिल रहा है। जैसे पहला, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, ऐसा है कि जो बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है वो अंदर से स्ट्रांग है, आप कैसे पता कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी जो है पहला वाला है ये सही है ना, पहला वाला जो हो जाएगा तर्कसंगत है। दूसरा देखिए दोस्तों, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आप बहुत सुंदर देख रहे हैं, उसको बहुत अच्छा स्मार्ट देख रहे हैं, लेकिन आप उसके अंदर की चीज़ों को बता नहीं सकते, यही कहना चाह रहे हैं। मतलब ये भी तर्कसंगत है, मतलब इसका दोनों का मतलब क्या हुआ कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। देखिए अजप्शन से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें तर्क लगाना पड़ेगा। तो दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 जो है दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों अगला है आपका, सभी उसी से है, सिलोगिज्म से क्वेश्चन ज़्यादा आता है आपके एग्जामिनेशन में। सभी कारें जो हैं दोस्तों, सभी के सभी वो क्या हैं, सभी कारें जो हैं वो जीप हैं, और सभी जीप 4 पहिया हैं। जाहिर सी बात है ये भी पूरा आ जाएगा आपका 4 पहिया में।
अब आप देखते हैं कि निष्कर्ष क्या आ रहा है। सभी चार पहिया कारें हैं, सभी चार पहिया कारें उल्टा बोल रहा है, जबकि सभी कारें चार पहिया, दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। कुछ चार पहिया जीप है, बिल्कुल सही। चार पहिया का जो ये वाला भाग है ये देखिए जीप है ना वेन डायग्राम के हिसाब से, तो ये सही बात बोल रहा है। मतलब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका फॉलो कर रहा है। ऑप्शन में देख लीजिए केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बस इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निष्कर्ष दो है जो बस आपका अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त जो वेन डायग्राम है उसको चुनिए। जैसे घोड़ा बंदर बाघ है यहाँ पे ना, तो घोड़ा बंदर बाघ ये तो जानवर है सबके सब, लेकिन यहाँ पे हमारा जानवर कहीं दिया ही नहीं है। मतलब ये तीनों के तीनों एक अलग ही जानवरों की श्रेणी में आएंगे, कोई मतलब एकदम मेल जो प्रजाति सेम नहीं है। जानवर, हालांकि अगर जानवर होता तो एक बड़े सर्कल में हम लोग छोटे को डाल देते, लेकिन जानवर हमारे ऑप्शन में नहीं है और तीन ही ऑप्शन है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉट वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, जिसे दिए कथनों के निष्कर्ष पढ़ें। कथन दिया दोस्तों, कोई गाय बिल्ली नहीं है और सभी बिल्लियाँ मूछें हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाना है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को कवर कराएंगे। तो देखिए कोई भी गाय जो है वो आपका बिल्ली नहीं है, तो इसमें नॉट वाले फॉर्म में इस तरीके से बना के आप क्रॉस कर लीजिए। और सभी बिल्लियाँ जो है मूछें हैं, कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं या इसी तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मूछें पता नहीं, देखिए कोई संबंध ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसी तरह लिख के आएगा, लेकिन आपको उसको मानना पड़ेगा। अब कुछ गायें बिल्लियाँ हैं, क्या गायों का संबंध अभी बिल्लियों से कभी हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नाट का फॉर्म दिया हुआ है, दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। कुछ गायों की मूछें हैं। अब देखिए जब हमारा देखिए कथन में जो रिलेशन दिया हुआ है वो निष्कर्ष में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कहीं से भी कोई रिलेशन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में नॉट का रिलेशन है, तो हमको हमेशा नॉट लगाना है। इनके बारे में हम पॉजिटिव बात ही नहीं कर सकते, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। दैट्स वाई आपका कथन और गाय और मूछों के बारे में भी डिस्कशन नहीं किया गया, दोनों आपके रॉन्ग। तो नॉट वाले फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इसी तरह यहाँ पे देखिए कोई अनुसरण नहीं करता है, इस वाले में भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए आपका जो कि डायरेक्शन सेंस से भी आता है। अभी हम और भी क्वेश्चन इसी टाइप से लेंगे। यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए तो उत्तर को क्या बना दिया जाएगा? देखिए अगर मान लीजिए दक्षिण है ना, दक्षिण है, अब दक्षिण को बोल रहा है दक्षिण पश्चिम बना दे, तो दक्षिण पश्चिम बना दे मतलब ये वाला डायरेक्शन बना दे। ठीक है, दक्षिण एक्चुअली में ये दक्षिण है, तो जाहिर सी बात है इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला जो होगा ये आपका जो कि क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब ये एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। बस यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न गलत बहुत होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके एग्जामिनेशन में जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन है। अब इस श्रृंखला में अगली श्रृंखला जो होगी वो क्या होगी, इस श्रृंखला को पहले समझिए कि क्या है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बहुत ध्यान से इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक बस ट्रायंगल को देखें, देखिए ये ट्रायंगल पहले यहाँ था पहले वाले बॉक्स में, फिर यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में आया, फिर आपका तीसरे वाले बॉक्स में आ गया। जाहिर सी बात है अब ये चौथे वाले बॉक्स में आएंगे, लेकिन ये त्रिभुज भी परिवर्तित हो रहा है। जैसे अगर हम देखें ये त्रिभुज पहले आपका ऐसे था, देखिए ऐसे था, अब फिर आपका ऐसे हो गया, मतलब अब फिर यहाँ पे फिर ये ऊपर हो गया। तो जाहिर सी बात है अब जो इसका फेस होगा ये यहाँ पे इस साइड में होगा और चौथे बॉक्स में होना चाहिए। इस वाले में देखिए इसका नीचे है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस वाले में भी नीचे है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका फेस सही है, ये दोनों देखिए कॉमन है। अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे देखिए ये डबल प्लस है ना, डबल प्लस जब ऊपर गया तो सिंगल प्लस, यहाँ आया तो डबल प्लस, तो जाहिर सी बात है अगर नीचे आएगा तो सिंगल प्लस में होना चाहिए। तो समझ गए, तो यहाँ पे ये चौथा वाला ऑप्शन सही होगा और ये चौथा वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पे। बस इसी तरीके से आपको ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। एक नॉन वर्बल का और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको विषम को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें तो हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सभी देखिए जल प्रतिबिंब हैं। टी का ये जल प्रतिबिंब है, भी का ये जल प्रतिबिंब है, एन का ये जल प्रतिबिंब है, ए का ये जल प्रतिबिंब है। ठीक है, यही होगा। तो इसमें से विषम क्या होगा, तो आकृतियाँ जो है कि सभी के सभी हैं जल प्रतिबिंब ना, तो विषम कौन सा हो जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए, जो लास्ट पॉइंट होती है वही स्टार्ट पॉइंट होती है ना, लेकिन तीसरे वाले में देखिए एन का जो है, एन का देखिए जो जल प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा,
एन का जल प्रतिबिंब जो बनेगा वो ये बनेगा, उल्टा बनेगा ना। देखिए ये इसका लास्ट पॉइंट है, समझिए इसको, तो ये शुरुआत यहीं से होना चाहिए। ये सेम होता है आपका मिरर में भी, लेकिन ये इसका अपोजिट में होता है। जैसे ए का तो सेम यही होगा, वी का भी सेम यही होगा, टी का भी होगा, लेकिन एल उल्टा बनेगा जब आपका जल प्रतिबिंब बनेगा। दैट्स वाई तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, विषम है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें अक्सर हो जाएगा। देखिए पहले का एग्जामिनर आपको ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं और भी रीजनिंग की क्लासेस इस तरह डेली बेसिस पे लाता रहूँगा, जिसमें जितने भी टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, चाहे नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, धीरे धीरे मैं सब आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। आप यहाँ पे डेली प्रश्नों की प्रैक्टिस को जरूर किया करें। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों बहुत सारे मैंने ई बुक्स जो बनाए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी जरूर से ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।